नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे यूपी के अलीगढ़ की। तो अलीगढ़ के में अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर लोगों के दर्शन के लिए रखा गया है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे और उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद दिखी हैं। इस दौरान स्टेडियम में कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों की काफी भीड़ भी देखने को मिली। अंतिम दर्शन करने के लिए यहां लोग पहुंचे और लोगों ने कल्याण सिंह अमर रहे के नारे भी लगाए और साथ ही साथ जय श्री राम का उद्घोष भी किया गया। स्टेडियम में से कल्याण सिंह का पार्थिव शव उनके गांव मढ़ौली के बारात घर में दर्शन के लिए रखा जाएगा और फिर अंतिम संस्कार के लिए नरौरा ले जाया जाएगा। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनका पार्थिव शरीर अलीगढ़ के स्टेडियम में रखा गया है, जहां उनके अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों की काफ़ी भीड़ देखने को मिली है। हालांकि इस दौरान यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी मौजूद दिखे हैं। तमाम बड़े नेता मौजूद दिखे। रक्षा मंत्री से लेकर यूपी के कई बड़े नेता और पूरे देश के कई मुख्यमंत्री भी उनके अंतिम दर्शन में पहुंचे और उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। हर राम भक्त आज एक प्रखर राष्ट्रभक्त और राम भक्त के भौतिक रूप से अवसान पर शोकाकुल है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सरदेव कल्याण सिंह जी हमारे बीच में आज नहीं हैं। आज उनका पार्थिव शरीर उनके कर्मभूमि और जन्मभूमि जनपद अलीगढ़ में आई है और यहाँ पर उनके समर्थकों और अनुयायियों का अपने दिवंगत नेता के प्रति 6 दशकों से जो लगाव है उस का एक दर्शन यहाँ पर हम सबको हर राम भक्त तो वहीं बरेली के ब्लॉक बदपुरा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बड़ा गांव की गायत्री उर्फ दीपा लगातार 12 साल से ग्राम पंचायत कयोरिया में रहने वाले एडवोकेट अखलाक अंसारी, पत्रकार अफजाल अंसारी व जावेद अंसारी को 12 सालों से राखी बांधती चली आ रही है, जो समाज में एक मिसाल भी बन गई है और जाति धर्म के नाम पर लड़ाने वालों के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा है। वहीं जिले में लगातार अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस निरंतर जिले में ऑपरेशन क्लीन के तहत अभियान चला रही है। जिले में लगातार मुठभेड़ के चलते अपराधों में गिरावट भी देखी गई। पैकोलिया पुलिस को चुनौती देने वालों की तलाश लगातार पुलिस कर रही थी कि तभी स्वाट टीम को मुखबिर की सूचना मिली और पैकोलिया पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ किया, जिसमें बस्ती पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने ताबड़तोड़ 3 एनकाउंटर में 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिसके कारण 3 बदमाश घायल भी हो गए। फिलहाल पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर के दौरान 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। सभी को इलाज के लिए अस्पताल के अंदर भर्ती करवाया गया। थाना पैकोलिया में एक लूट पूर्व में हो रखी थी और एक लूट अभी 3-4 दिन पहले हुई। इस संबंध में गैंग के बारे में जानकारी हमारी पैकोलिया की पुलिस एसओजी टीम के साथ में कर रही थी। उसी क्रम में कल रात में जो ये पूरा गैंग था, इसको ज़ीरो इन करके जब उनका पीछा किया गया तो पैकोलिया थाने पर हमारे एसओजी की टीम और पैकोलिया थाने की टीम के साथ में उनकी मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ पर मौके पर एक बदमाश घायल हुआ और दो मोटरसाइकिल से 4 बदमाश अलग अलग दिशाओं में भागे। जैसे ही नाकाबंदी की सूचना हुई, थाना छावनी पर एक मोटरसाइकिल को घेरा गया और जवाबी फायर में उस मोटरसाइकिल पर सवार 2 अपराधियों में से एक अपराधी घायल हुआ। तो इस बीच बिजनौर से एक बड़ी खबर, भाजपा मंत्री भूपेंद्र चौधरी का पुतला
फूका गया। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता ने पुतला फूका। जिला अध्यक्ष अनिल तोमर के नेतृत्व में फूका गया है पुतला। चौधरी चरण सिंह के बारे में गलत टिप्पणी को लेकर कार्यकर्ता नाराज थे और इसी संदर्भ में पुतला फूका गया। बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र के गांव पलसाना का ये पूरा मामला। पुतले दहन की आप तस्वीर देख रहे हैं, बिजनौर की ये तस्वीर है। चौधरी चरण सिंह को लेकर टिप्पणी की गई थी और इसी से नाराज कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया। भाजपा मंत्री हैं भूपेंद्र चौधरी। पुतले दहन की ये तस्वीर, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया। जिला अध्यक्ष अनिल तोमर के नेतृत्व में पुतला दहन किया गया। आपको बता दें, उन्होंने चौधरी चरण सिंह के बारे में गलत टिप्पणी की थी और उनके गलत टिप्पणी के बाद से ही कार्यकर्ता नाराज चल रहे थे। बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र के गांव पिपलसाना का ये पूरा मामला है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन पे हमारे संवाददाता ताबिश मिर्जा जुड़ रहे हैं। ताबिश, पुतला दहन किया गया है, बताया जा रहा है कि चौधरी चरण सिंह को लेकर उन्होंने गलत टिप्पणी की थी, और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? ताबिश, देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता चलूं, ये पूरा मामला चांदपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर लोक दल के कार्यकर्ताओं ने अजीत सिंह की गलत टिप्पणी को लेकर बीजेपी के नेता के खिलाफ एक पुतला दहन किया है। दहन के साथ साथ उन्होंने बीजेपी की पार्टी के खिलाफ नारेबाजी भी की है। जी ताबिश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बिजनौर में भाजपा नेता का पुतला दहन किया गया। चौधरी चरण सिंह के बारे में गलत टिप्पणी की थी और इसी से नाराज कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां युवक की गड़ासे से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। ताजा मामला बुलंदशहर के थाना छतारी क्षेत्र के गांव सालाबाद स्थित शराब की ठेके का है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक कबड्डी का खेल देखकर लौट रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अपराधियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। फिल्मी अंदाज में युवक की निर्मम हत्या कर दी गई है। युवक की गड़ासे से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। युवक कबड्डी का खेल देखकर लौट रहा था, तभी अज्ञात हमलावरों ने युवक को मौत के घाट उतार दिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ऑनलाइन पे हमारे संवाददाता कदीम राजपूत जुड़ गए हैं। कदीम, पूरा मामला बताएं और क्या अभी तक इस पूरे घटनाक्रम में किसी की गिरफ्तारी हुई है? कदीम जी सुरभि जी, आपको बता दें कि बुलंदशहर में एक युवक की गड़ासे से काटकर हत्या की गई है, जो कि निर्मम हत्या की गई है, जो कि फिल्मी अंदाज में एक युवक की सरेआम हत्या की गई है। बता दें कि गर्दन, मुंह और सीने पर अनगिनत गड़ारे से वार किए गए हैं सुरभि जी, जो कि युवक की निर्मम हत्या हुई है। परिजनों द्वारा अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है, जो कि परिजनों का कहना है कि परिजनों द्वारा बताया गया है कि मृतक अजीत जो है, जो मृतक है उसका नाम अजीत था, जो कि कबड्डी खेल देखकर घर लौट रहा था। तभी रास्ते में हमलावरों ने युवक को गड़ासे से बुरी तरह काट डाला। वहीं बताया गया है कि बाप और बेटों ने यानी कि 5 बाप बेटे थे, जो कि 4 बेटे थे, 5 में उनका एक पिता थे, उन्होंने ऐसी हत्याकांड को अंजाम दिया है, जो कि हमलावरों की संख्या करीब 4 से 5 बताई जा रही है। वहीं मौके पर सूचना के बाद पुलिस पहुंची, जो कि जांच में जुटी हुई है। फिलहाल सनसनीखेज कत्ल के कारण का पता नहीं चल पाया है, किस कारण ये कत्ल किया गया है। बता दें कि पूरा मामला बुलंदशहर के थाना छतारी क्षेत्र के गांव सालाबाद स्थित शराब के ठेके के पास का है। सुरभि जी, बिल्कुल कदीम, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, 5 से 6 लोग इसमें शामिल बताए गए। तो इस बीच गोंडा से एक बड़ी खबर, युवक की सड़क दुर्घटना में हुई मौत। मामा के घर से राखी बंधवाकर लौट रहा था युवक। मौत की खबर सुनते ही परिजनों में मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये पूरा मामला गोंडा के मसकनवा भवनान मार्ग के कर्मा गांव का बताया गया है। गिरफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला। सड़क दुर्घटना में युवक की मौत हो गई। युवक राखी बंधवाकर अपने घर लौट रहा था, तभी तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने की वजह से युवक की जान चली गई। घटनास्थल की ये तस्वीरें हैं। घटना के बाद भारी संख्या में पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद था।
नोएडा का ये पूरा मामला है। सड़क दुर्घटना में युवक की जान चली गई। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों में हड़कंप मच गया है। तो एक और बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से। बादलपुर में चोरों के हौसले बुलंद। बन पड़े मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया। 80,000 की नकदी समेत लाखों के जेवरात पर हाथ साफ किए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की छानबीन में भी जुड़ गई है। ये पूरा मामला बादलपुर थाना क्षेत्र के मॉडल कॉलोनी का बताया गया। बन पड़े मकान में चोरों ने घर को निशाना बनाया। 80,000 नकदी और लाखों के जेवरात पर चोरों ने हाथ साफ किया। घटना को अंजाम देकर चोर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हम आपको उस घर की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर जिस घर को चोरों ने अपना निशाना बनाया था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता सतीश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। सतीश, क्या पूरा ये मामला है, सबसे पहले ये बताएं आप हमें। सतीश जी बिल्कुल, सभी बता दूं ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव का मामला है, जहां पर एक परिवार जो है रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए कहीं बाहर जाते हैं। और वहीं पर बीती रात जो चोर हैं जो वहां का सुनसान इलाका पाकर वहां पर एक मकान में ताला तोड़कर चोरी करते हैं, जहां पर सूत्र के हवाले खबर है वो 80,000 रुपए नगद और लाखों रुपए की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। परमात्मा जी सतीश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो एक और बड़ी खबर हरदोई से। एसपी अजय कुमार ने थानों के इंस्पेक्टरों के किए तबादले। अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए किए गए हैं तबादले। एसपी अजय कुमार ने 3 इंस्पेक्टरों का तबादला किया। अपराध पर नियंत्रण लगाने के लिए कार्रवाई देखने को मिली है। एसपी अजय कुमार ने थानों के इंस्पेक्टरों का तबादला किया। अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ये तबादले किए गए। एसपी अजय कुमार ने 3 इंस्पेक्टरों का तबादला किया। में बड़ी कार्रवाई थानों के का तबादला किया है। बताया जा रहा है कि इस तबादले की जो पीछे की वजह रही है वो अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए है। अजय ने 3 इंस्पेक्टरों का तबादला किया। तो अगली बड़ी खबर जौनपुर से। राजकीय शोक के बाद भी नहीं झुका झंडा। प्रदेश में 3 दिन घोषित है राजकीय शोक। पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन पर शोक जताया गया। पूर्व विधायक द्वारा कराया गया था झंडा। बादलपुर मंदिर से किया शोक था पूरा मामला। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन के बाद जौनपुर में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया था। हालांकि राजकीय शोक घोषित करने के बाद भी झंडा नहीं झुका है। सीएम कल्याण सिंह के निधन पर शोक जताया गया। तो अगली बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से। 4 दिन से लापता युवक का मिला शव। गन्ने के खेत में मिला है शव को तेजाब से जलाने का प्रयास किया गया। परिजन पुरानी रंजिश के चलते हत्या की आशंका जता रहे। पुलिस से नाराज ग्रामीणों ने हाईवे को जाम किया। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस जाम को हटाने में कामयाब रही। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने जाम खुलवाया। फरदान थाने के लालपुर बैरियर के पास का ये पूरा मामला है। 3 दिन से लापता युवक का गन्ने के खेत में शव मिला। शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। तो राजधानी लखनऊ से अगली बड़ी खबर। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार आज दोपहर 2 बजे नरौरा के गंगा घाट पर किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर सुबह 7 बजे ही अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम से पैतृक गांव मढ़ौली के लिए पहुंचेगा। इसके बाद मढ़ौली से दोपहर 2 बजे तकरीबन नरौरा के लिए वो अंतिम यात्रा पर निकल जाएंगे। राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उमा भारती, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी की कई दिग्गज नेता उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ आसिफ जुड़ गए हैं। आसिफ,
अंतिम संस्कार किया जाना है। रक्षा मंत्री से लेकर कई राज्य के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होने वाले हैं। क्या तैयारियां है प्रशासन की तरफ से, अभी आपके पास क्या ताजा अपडेट है आसिफ? जी बिल्कुल, बता दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार के लिए पूरी तैयारी अलीगढ़ बुलंदशहर के नरौरा घाट पर की गई है, जहां पर बुलेट प्रूफ जो है टेंट भी लगाए जा रहे हैं। बरसात की वजह से जो है अंतिम संस्कार में कोई बाधा ना हो, इसके साथ ही साथ कई वीआईपी जो है दौरे लगातार जारी है और मौके पर जो है जो नरौरा घाट है वहां पर भारी पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। इसके पहले जो है उनके पैतृक आवास अलीगढ़ में जो है लाश रखी गई थी और जनता दर्शन के लिए जो है लाश काफी देर तक रखी गई। ये माना जा रहा है कि 3 बजे तक जो है पूर्व मुख्यमंत्री का जो है अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा और इसमें जो है कई जो है माननीय शामिल हो रहे हैं और माना यह भी जा रहा है कि प्रदेश के जितने भी मंत्री हैं, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हों या फिर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ हों, सभी के सभी अंतिम दर्शन के लिए जो है नरौरा घाट पहुंचेंगे और वहां पर जो है अंतिम संस्कार में शामिल होकर श्रद्धांजलि देंगे। इसके अलावा जो है दिल्ली कैबिनेट के भी कई मंत्री जो है शामिल होने की उम्मीद जो है जताई जा रही है। हालांकि अभी तक खुलासा नहीं किया गया है, कोई प्रोटोकॉल नहीं जारी किया गया है, लेकिन जिला प्रशासन जो बुलंदशहर का जिला प्रशासन है वह पूरी तैयारी में लगा हुआ है। जी बिल्कुल आसिफ, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो पैतृक गांव उनका शव पहुंचेगा और उसके बाद उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मेरठ की। खबर मेरठ से है, जहां जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। वार्ता के दौरान उन्होंने अपनी 8 सूत्री मांगे भी रखी। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष का कहना है कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर वो एक ही बच्चा होगा उससे सरकार और से इनाम दिया जाएगा, ये लालच खत्म किया जाए। इस कानून में जल्द ही संशोधन किया जाए, नहीं तो जनसंख्या समाधान फाउंडेशन सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने का काम करेगी। सिंह बालियान, जिला अध्यक्ष जनसंख्या समाधान फाउंडेशन मेरठ से। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जनसंख्या के बारे में विचार सोचा। देश के प्रति उनका जो है जो वो है बहुत ही अच्छा है, मगर हम विरोध भी करते हैं कि जनसंख्या समाधान फाउंडेशन जिस तरह से उन्होंने एकल बच्चे की व्यवस्था रखी है उसका हम विरोध करते हैं। तो इस बीच एक बड़ी खबर संभल से सामने आ रही है। बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या करने का मामला गांव के ही एक दबंग परिवार पर लगा है। हत्या का आरोप। मौत के बाद परिवार में मचा कोहराम। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। पूरा मामला थाना फतेहगढ़ क्षेत्र के गांव भाकनपुर सुदैया का बताया गया। गांव की एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। हालांकि हत्या का आरोप गांव के ही एक दबंग परिवार पर लगा है। घटना के बाद से ही परिवार में कोहराम मचा है। घटना की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। हम आपको घटनास्थल की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस गांव में ही घटना को अंजाम दिया गया और इस घटना के बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद दिखा। उन्नाव से अगली बड़ी खबर। राखी बांधने जा रही बाइक सवार को रोडवेज बस ने मारी टक्कर। बस से महिला और पुरुष की दर्दनाक मौत। पुलिस ने दोनों के शव लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूरा मामला गंगा घाट कोतवाली के पानी रोड के पास का बताया गया। सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। उन्नाव का ये पूरा मामला है। राखी बांधने जा रहे बाइक सवार की रोडवेज की चपेट में आने से रोडवेज बस की चपेट में आने की वजह से जान चली गई। इस रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। बस की टक्कर से महिला और पुरुष की दर्दनाक मौत। घटना के बाद पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गंगा घाट कोतवाली के पानी रोड के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ। घटनास्थल की हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। उन्नाव से ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। राखी बांधने के लिए महिला जा रही थी। रोडवेज चपेट में आने की वजह से
युवक युवती की जान चली गई। तो वाराणसी में गुब्बारा भरने वाला सिलेंडर फटने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। घायलों में 3 की हालत काफी गंभीर बताई गई है। घायलों की उंगलियां और पैर के हिस्से तक उड़ गए। हादसा गंगापार रामनगर के पास सुजाबाद बहादुरपुर चौराहे के नजदीक गुलाब शहीद मजार के पास हुआ था। धमाका इतना तेज था कि 1 किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई भी दी थी। आदमपुर क्षेत्र निवासी गुब्बारे वाले बीते कई महीनों से सुजाबाद बहादुरपुर के नजदीक स्थित मजार के पास सिलेंडर के साथ गुब्बारा बेचने का काम किया करता था। रविवार की शाम भी वो गुब्बारा बेचने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी घटना के बाद गुब्बारा विक्रेता ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सिलेंडर से गुब्बारा भरने का युवक काम किया करता था। इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है। हादसे में कुल 4 लोग घायल हैं और 3 लोगों की मौत हो गई। तो अगली बड़ी खबर फतेहपुर से। जमीनी विवाद में दबंगों ने युवक को मारी गोली। युवक की हालत नाजुक। जिला अस्पताल में युवक को भर्ती कराया गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जा रहा है कि जबरन जमीन पर कब्जा था। घायल युवक ने विरोध किया था। सदर कोतवाली के शांतिनगर फायर ब्रिगेड के पीछे था ये पूरा मामला। जबरन जमीन पर कब्जा का घायल ने किया था विरोध। सदर कोतवाली के शांतिनगर फायर ब्रिगेड के पास ये पूरी घटना बताई गई है। जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने युवक को गोली मार दी। दबंगों के द्वारा किए गए हमले में युवक गंभीर रूप से घायल है। हालांकि युवक की हालत काफी नाजुक बनी हुई है और युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पूरा मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ। उत्तर कोतवाली के शांतिनगर फायर ब्रिगेड का पूरा ये मामला बताया गया है। जमीनी विवाद में युवक को गोली मारी गई। हालांकि युवक की हालत अभी गंभीर है। फतेहपुर से सबसे बड़ी खबर आती है। फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।